हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, और कहना चाहिए कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया है, और फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है। सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसमें आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें हम ह्यूमंस के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में जानने वाले हैं, और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पता है, तो दो तरह के न्यूट्रिशंस हमने बात किए थे, होते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। सो इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फ्रूट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक में हमने देखा था कि दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद ब खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर रहा, इट इज़ टेकिंग द फूड फ्रॉम अनदर। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई जो लोग दूसरों से अपना खाना ले रहे हैं, खुद ब खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डाल रहे हैं। बट इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। सो लेट्स सी इसके बाकी के आपके 3 टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और इसको आप सैप्रोफिटिज्म और पैरासिटिज्म भी बोल सकते हो। सो वन बाय वन देखते हैं हम क्या डिफरेंस होता है। हेट्रोट्रॉफिक है, डैट मीन्स तीनों में एक चीज़ तो आपको कॉमन मिलेगी कि ये अपना फूड खुद ब खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, ये किसी और के थ्रू अपना खाना ले रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है। The organism feed by ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies. इसमें सी क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जो फूड है आपका, ही इज टेकिंग द फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कुछ सॉलिड फॉर्म में आप वो ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ले रहे हैं, और अपनी बॉडी में इंजेस्ट करने के बाद ये जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है। डैट मीन्स स्मॉलर पार्ट्स में आपके टूट रहा है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सो इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? आप सोचो, खुद के बारे में भी सोचो, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। वी ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो falling under the category of holozoic nutrition। ठीक है, सो ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये सब जो लोग हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सेकेंड है आपका सैप्रोफिटिज्म। सैप्रोफिटिज्म या फिर सैप्रोफाइट्स जो ऑर्गेनिज्म ये शो कर रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। अब इनमें भाई क्या होता है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। इनको जिंदा लोगों की ज़रूरत नहीं है, इनको अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से चाहिए, लेकिन जो लोग डेड हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो डेड हैं, डिकेइंग है मीन्स जो डिके कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, ये उनसे भी अपना फूड इनटेक कर लेते हैं। दिस इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सो ये फूड एक्सटर्नली ही ले लेंगे, जो आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर है उससे एक्सटर्नली फूड सीधा ये अपने अंदर ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स आपके हो गए बैक्टीरिया एंड फंजाई। फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल आपके ह्यूमन, एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे। एंड थर्ड कैटेगरी आपकी आती है पैरासिटिज्म। ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से। भाई ये भाई क्या करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यूट्रिएंट लेगा, बट उसको ये मारेगा नहीं। इट इज़ नॉट गोइंग टू किल दैट अनदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जाएगा, अपना खाना लेगा और उसके बाद चलता बनेगा, टाटा बाय बाय करके ये चला जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। बहुत कॉमन पैरासाइट आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मॉस्किटो। मॉस्किटो को अपना पेट भरना है, वो आया आपके पास, उसने आप आराम से आपकी बॉडी पे वो बैठा, आपका खून लिया, उसने अपना पेट भरा और चलता बना, उसके अलावा उसको आपसे कुछ खास लेना देना नहीं है। सो द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। अब मॉस्किटो अगर मेरी बॉडी पे आ रहा है और मेरा खून पी के जा रहा है, तो मॉस्किटो के लिए मैं क्या बन गई? मैं होस्ट हो गई उसकी। आई विल बी द होस्ट एंड ही विल बी द पैरासाइट। ठीक है, सो इस तरह का कुछ रिलेशन होता है पैरासिटिज्म में।
थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, हालांकि तीनों आपके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ही हैं। थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये आपको अपने माइंड में रखना है। और पैरासिटिज्म के आपके एग्जांपल्स हैं फ्लीज, लाइस, टेपवर्म्स और मॉस्किटोज भी आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देख लेते हैं भाई न्यूट्रिशन कैसे होता है। हमने ह्यूमंस के बारे में बात कर ली और एनिमल्स वगैरह के बारे में तो देख लिया, प्लांट्स के बारे में देख लिया, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं भाई वो भी रहते हैं दुनिया में हमारे, तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या है जो आप बहुत छोटे से पढ़ते आए हो? अमीबा। अमीबा के बारे में सबने सुना है अमीबा क्या होता है। और सबसे अच्छी बात है इसकी अमीबा की कि इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, ड्रॉ करना इसको बिल्कुल आसान है। तो अगर अमीबा का एग्जाम्पल है कि आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ड्राइंग में भी कोई टेंशन नहीं है, फटाफट से जैसा सा भी शेप वो ड्रॉ कर दो अमीबा बन जाएगा आपका। ठीक है। सो अमीबा में न्यूट्रिशन हम देख लेते हैं। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी मैंने आपको बताया अमीबा में आपकी होलोजोइक मोड जो है वो फॉलो हो रही है। सो दैट सिंपली मीन्स होलोजोइक में हमने क्या देखा था कि ये सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। ठीक है, पहले अपनी बॉडी में ले लेते हैं, ये इनटेक कर लेते हैं, उसके बाद उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, डाइजेशन होता है और तब जाके इनको इनके फूड से एनर्जी मिलती है। सो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। सो अमीबा में भी यही चीज़ें होंगी। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड, दस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ऑब्वियसली खाना खाने के बाद अगर डाइजेशन हो रहा है तो वो आपकी बॉडी में जाने के बाद ही होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपेंस इन 5 स्टेप्स। अब देखिए कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, दैट मीन्स टेकिंग ऑफ फूड। सेकेंड विल बी डाइजेशन, जिसमें आप फूड को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो। एब्जॉर्प्शन, आपको फूड से जो भी न्यूट्रिशन मिला उसको आपने एब्जॉर्ब किया। एसिमिलेशन मीन्स उस एनर्जी का आप अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सिमुलेट कर रहे हो उस एनर्जी को। एंड ईजेशन, और जो भी आपके फूड मटेरियल के बाय प्रोडक्ट से, वेस्ट प्रोडक्ट से, उसको आपने अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया, दैट इज ईजेशन। सो ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं आपके। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, ये 5 स्टेप्स हैं आपके जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सबसे फर्स्ट वाला जो है इसमें अमीबा आपका फूड पार्टिकल, अमीबा के पास यहाँ ये फूड पार्टिकल दिख गया यहाँ पे। ठीक है, इस फूड पार्टिकल को इनटेक करने के लिए क्या किया इसने, अपना सूडोपोडिया ग्रो किया। ये अमीबा के आपके सूडोपोडिया यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, ये इसका सूडोपोडिया यहाँ और यहाँ ग्रो हो रहा है। ठीक है, फिर इसने फूड फूड पार्टिकल को सब तरफ से घेर लिया, सूडोपोडिया को थोड़ा इसने इंक्रीज किया और फूड पार्टिकल को जो है अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। फूड वैक्यूल्स भी इसके बॉडी में होते हैं और फूड पार्टिकल, वैक्यूल्स अलग है, पार्टिकल्स अलग है। फूड पार्टिकल यहाँ इसके बॉडी में आप देख रहे हो जा चुका है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको अपने बॉडी में डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, फूड का एसिमिलेशन शुरू हो जाएगा। तो जो फूड है ये इसकी बॉडी में ही जाके आपको, मतलब यहाँ पे डिसअपियर दिखाया हुआ फूड जो है इसकी बॉडी में अब जा चुका है, डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। थोड़ा सा इसको आपको आइडिया होना चाहिए यूनिसेलुलर में भी और न्यूट्रिशन का, और डाइजेशन एक्चुअली फूड का कैसे हो रहा है अमीबा में। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। मोर और लेस आपने जैसा अमीबा में देखा वही सारे स्टेप्स। अमीबा आपका यूनिसेलुलर है, हम ह्यूमंस मल्टी सेलुलर है, हमारे में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही हो रहा है, लेकिन स्टेप्स आपके मोर और लेस सेम रहेंगे। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स विच इज कॉल्ड डाइजेशन। Absorption, the process of absorption of digested food is called absorption. Assimilation, the process of utilization of digested food for energy and for growth and repair also is called assimilation. And egestion, the process of removing undigested food from the body is called egestion. So ये आपके 5 basic steps हो गए holozoic nutrition के. Amoeba is a unicellular animal which follows the holozoic mode of nutrition. The cell membrane of amoeba keeps on protruding into the pseudopodia. ये आप सबको पता है कि amoeba जो है अपने बॉडी की शेप चेंज करता रहता है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं. सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लेग्स. ठीक है, सो अमीबा सराउंड्स फूड पार्टिकल. यहाँ पे ये सब चीजें एक्सप्लेन करके लिखी हुई है कि अमीबा में फाइनली डाइजेशन कैसे होता है. ये सूडोपोडिया से सबसे पहले आपके फूड पार्टिकल को कवर करता है, फिर धीरे धीरे आपके उसको अपनी बॉडी में लेता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं और डाइजेशन इसकी बॉडी में
शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ये तो रही बात आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब कुछ अपने बारे में भी बात कर लेते हैं। यूनिसेलुलर देख लिया हमने, प्लांट्स को देख लिया हमने, और कुछ थोड़ी बहुत बातें हमने पैरासाइट्स एंड ऑल के बारे में भी कर ली। अब फाइनली हम पहुंचे हैं ह्यूमन बींग्स पे। सो यहाँ हम देखते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन आगे फाइनली जो डाइजेशन है फूड का वो कैसे होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स। Human beings are complex animals. Obviously, we are multicellular. We are complex animals which have a complex digestive system. बहुत सारे parts और organs, बहुत सारी चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें involve होती हैं हमारे digestive system में। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी किस किस part का क्या function है, कहाँ कहाँ कौन से enzyme secrete होते हैं, कैसे कैसे food का digestion होता है। So ध्यान से आप धीरे धीरे सुनते चलोगे ना, आपको कोई confusion नहीं होगी, एक एक चीज़ आपकी crystal clear हो जाएगी। The human digestive system is composed of an alimentary canal and some accessory glands. The alimentary canal is divided into several parts like esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. ये सब हमारे digestive system के parts हैं. Salivary glands, liver and pancreas are the accessory glands which lie outside the alimentary canal. अब ये कुछ ऐसे glands हैं आपके जो alimentary canal में आपके included तो नहीं है आप, लेकिन ये अपना function proper देते हैं digestion में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे क्या स्ट्रक्चर है। The human digestive system comprises of the alimentary canal and the associated digestive glands. Alimentary canal में क्या होता है, आप देखो alimentary canal में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। It comprises the mouth, esophagus, stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इन चीज़ों को हम एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड कर रहे हैं। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? दे आर सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपकी हो गई, लिवर एंड पैंक्रियाज, इनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स की कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, अब माउथ और बकल कैविटी, सी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्ट कहाँ से होता है डाइजेशन? आपके बॉडी के अंदर फूड चला गया, आपके स्टमक में चला गया, वहाँ से शुरू होता है? नहीं, जैसे ही आपने खाना खाना शुरू किया, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा एडवांस है, हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि माउथ से ही हमारे फूड का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ में क्या होता है, हमारे टीथ और टंग होते हैं। टीथ जो है आपके फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना शुरू कर देता है। टंग जो है वो क्या करता है, आपके मुंह में आपके वो जो लिक्विड वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। टंग की वजह से वो हमारे फूड पार्टिकल्स में अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, सो ये सारा काम हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। द माउथ हैज टीथ एंड टंग, salivary glands are also present in the mouth. The tongue has gustatory receptors which perceive the sense of taste. टंग जो है हमें सेंस ऑफ टेस्ट भी देता है। द tongue helps in turning over the food so that saliva can be properly mixed. सलाइवा जो है वो प्रॉपर आपके फूड में मिक्स किसकी हेल्प से होता है? टंग की हेल्प से होता है। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड, ये मैंने आपको बता दिया। और 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारी बॉडी, हमारे माउथ के अंदर, ये भी आपने पढ़ा है, लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं जिनके अलग अलग फंक्शन है। ये आप चाहो तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ एक दूसरे वीडियो में, टीथ का मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको इन सब का प्रॉपर फंक्शन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। द कैनाइन टीथ आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड एंड फॉर क्रैकिंग द हार्ड सब्सटेंसेस। द प्रीमोलर्स आर यूज्ड फॉर द कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड। द मोलर्स आर यूज्ड फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सो यहाँ हल्का हल्का फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन सा टीथ जो है आपका वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। और यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का है। सो यहाँ पे आप देख लो कौन कौन से पार्ट्स आपको शो किए हुए हैं। माउथ, योर बकल कैविटी इज हियर, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus, appendix, pancreas, tongue, diaphragm, gallbladder, bile duct एंड लिवर। ये हमारे इंपॉर्टेंट जो आपके ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, यहाँ पे शो किए हुए हैं। वन बाय वन हम करके इनका फंक्शन देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है वो परफॉर्म कराते हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स जो है आपको वो क्या करते हैं, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी। सलाइवा भाई क्यों सिक्रीट होता है, क्या होता है सलाइवा से? सलाइवा जब आपकी फूड में मिक्स हो जाता है तो आपका फूड जो है वो स्लिपरी हो जाता है, फिसलने लगता है, वो अपने आप एक जगह से
से दूसरी जगह जाएगा, विच मेक्स इट ईजी टू स्वेलो द फूड। फूड खाते हैं हम अपने माउथ में, हमने उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया, उसके बाद हमें उसको स्वेलो करना है, अपने माउथ से हमें अंदर उसको लेना है, स्वेलो करना है। सो वो स्लिपरी होगा तो इट विल बी ईजी टू स्वेलो द फूड। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। सलाइवा में एक एंजाइम भी होता है, एंजाइम आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं जो आपके बॉडी के फंक्शंस को ज़्यादा एक्टिव करते हैं, एनहांस करते हैं। तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम आपका टाइलिन भी है। ठीक है, सो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इनटू सुक्रोज। अब देखिए आपके माउथ से ही डाइजेशन धीरे धीरे करके शुरू हो चुका है। सलाइवरी अमाइलेज सबसे पहले क्या करता है, जो भी आपने फूड लिया है अगर उसमें स्टार्च का पोर्शन है, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और यू कैन से बिगर मॉलिक्यूल, स्टार्च जो है अगर आपके फूड में है तो स्टार्च का ब्रेकिंग डाउन ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये आपके माउथ में ही चेंज हो जाता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होने लगता है, और स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। जो स्टार्च है वो सुक्रोज या फिर माल्टोज में आपका चेंज होने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में आपको शो किया हुआ है, माउथ जो है वो इनटेक ऑफ होल फूड करता है, टीथ क्या कर रहा है आपका ग्राइंडिंग ऑफ फूड, टंग जो है वो रोलिंग ऑफ फूड कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं आपके क्या कर रहे हैं, पुशिंग डाउन द फूड टू सिक्रीट, सबसे पहले तो सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं और फूड को आपके पुश डाउन कर रहे हैं, म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं वो, और स्टार्च का साथ साथ जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है एंजाइम है वो कन्वर्जन कर रहा है माल्टोज या फिर शुगर में, जो स्टार्च है आपका वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ये सब हमारे अभी फंक्शन हमने देखा माउथ में। अब इसके बाद हम देखते हैं ईसोफेगस, जो फूड पाइप होती है आपकी, वो ईसोफेगस क्या करती है, हमारे माउथ से जो ये फूड पार्टिकल्स हैं इसको स्टमक तक ले जाती है। माउथ का काम तो हो गया, माउथ में जितना आपका डाइजेशन होना था वो हो चुका है, अब फूड मटेरियल जो है वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो ये किसकी हेल्प से जाता है, इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की हेल्प से वो स्टमक में चला गया। अब देखो ईसोफेगस में एक स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे फूड पाइप ईसोफेगस में जो इसकी वॉल्स जो मसल्स होते हैं, इसके वॉल पे जो मसल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट शो करते हैं। सपोज अगर ये आपके ईसोफेगस के वॉल्स हैं, ठीक है, तो ये इसकी मसल्स होंगी, ये आपके मसल्स होंगे। ठीक है, अब हमारा फूड मटेरियल अगर यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये जो आपके मसल्स हैं, ये मस्कुलर वॉल है, ये क्या करते हैं, ये इधर इनवर्ड अंदर की तरफ हो जाएंगे। दैट मीन्स ये इसको रास्ता दे देंगे आपके फूड पार्टिकल्स, ये फूड आपका यहाँ आएगा, ठीक है, इसके बाद ये दोबारा आपके मसल्स ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ का जो मसल है आपका ये इस तरह से श्रिंक करेगा, फिर इसको आगे जाने का रास्ता मिलेगा, आपका फूड और आगे आएगा, तो फिर ये मसल्स आपके दोबारा से इस तरह से हो जाएंगे, जिससे आपका जो फूड है वो वापस पीछे की तरफ ना चला जाए, फूड हमेशा आगे आपका स्टमक की तरफ ही मूव हो। तो एक तरफ से ये ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कभी कॉन्ट्रैक्ट किया कभी रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, इस तरह का एक मूवमेंट शो करते हैं जिससे आपका फूड पार्टिकल जो है वो स्टमक की तरफ पुश होता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है, जिससे आपका फूड जो है वो आगे की तरफ पुश होता है। सो इतना काम आपका ईसोफेगस में हो गया। अब हम चलते हैं स्टमक की तरफ, देखते हैं स्टमक में क्या हो रहा है। स्टमक इज बेसिकली अ बैग लाइक ऑर्गन। स्टमक आपका थोड़ा बिग होता है कंपैरिजन में बाकी सारे ऑर्गन से। हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। अब देखिए स्टमक में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। स्टमक में बेसिकली it makes the medium the walls of the stomach secrete hydrochloric acid, एसिड का सिक्रीशन हो रहा है आपके स्टमक में। HCl जो एसिड है वो सिक्रीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स विच मे बी प्रेजेंट इन द फूड। फूड में अगर कोई जर्म जरूरी नहीं है हो आपके फूड में, बट इन केस अगर कोई जर्म्स वगैरह हैं तो उसको भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किल करता है। और ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट इज़ मेकिंग द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक। डाइजेशन करना है ना हमें, जो भी फूड पार्टिकल हमने लिया उसको डाइजेस्ट करवाना है, तो ये डाइजेशन एसिडिक मीडियम में ही होता है। दैट्स व्हाई HCl इज बीइंग सिक्रीटेड। HCl आपके स्टमक में सिक्रीट हो रहा है। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर द गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क, क्योंकि फूड का ब्रेकिंग डाउन तो आपके एंजाइम्स कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन एंजाइम्स कब अपना काम अच्छे से करेंगे, अगर उनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा, उस टाइम पे वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स व्हाई स्टमक का मीडियम
एसिडिक बनाने के लिए क्या सिक्रीट हो रहा है, HCl सिक्रीट हो रहा है। इसके साथ साथ एक एंजाइम भी सिक्रीट हो रही है, दैट एंजाइम इज पेप्सिन सिक्रेटेड इन द स्टमक, दस पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और पेप्सिन जो है वो बेसिकली कौन से फूड पार्टिकल पे, किस मैक्रोन्यूट्रिएंट पे वर्क करता है, प्रोटीन पे वर्क करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो आपका पेप्सिन है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, आप इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हो कि जो पेप्सिन है वो दैट इज वर्किंग अपॉन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि एसिड सिक्रेट हो रहा है तो आपके स्टमक की वॉल्स भी तो खुद ब खुद उससे डाइजेस्ट हो सकती हैं, वो स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है HCl जो है। तो आपके स्टमक की वॉल खुद ब खुद उस एसिड से डाइजेस्ट ना हो जाए, एसिड का कुछ उस पर गलत इफेक्ट ना जाए, उसकी वजह से आपके म्यूकस भी सिक्रीट होते हैं स्टमक में, जो आपके स्टमक की लाइनिंग को बचाते हैं कि एसिड का जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके स्टमक के वॉल्स पे ना पड़े। ठीक है, सो इसी चीज़ को यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में शो किया हुआ है। आपका स्टमक जो है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या क्या हो गए आपके, तीन तरह के हो गए। पेप्सिन जो कि आपके प्रोटीन्स पे वर्क कर रहा है, HCl ये क्या कर रहा है, आपके मीडियम स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना रहा है। और म्यूकस क्या कर रहा है, आपके स्टमक को एसिड से बचा के रख रहा है कि कहीं स्टमक पे ही एसिड का कुछ एक्शन ना हो जाए। ठीक है, सो इतना काम आपके स्टमक में हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद हमारा फूड पार्टिकल कहाँ एंटर करेगा, नाउ इट विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, इसके नाम में कितना इन्होंने गड़बड़ नाम रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिग इंटेस्टाइन। बोलने को ये स्मॉल है लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा लंबा होता है आपका। इट इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कॉइल्ड स्ट्रक्चर मीन्स कम स्पेस में ही कॉइल्ड होता है, जैसे तार वगैरह को या किसी रस्सी को आप कम स्पेस में भी ऐसे उलझा के रख सकते हो ना, वैसे ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन बट इट्स ल्यूमेन इज स्मॉलर। लेकिन जो इसका ल्यूमेन होता है, दैट मीन्स अगर सपोज ये आपकी कोई इस तरह की पाइप है ना, तो ये इसका ल्यूमेन हो गया। तो ये इसका ल्यूमेन जो है वो दिस एरिया इज स्मॉलर देन large intestine. The small intestine is divided into three parts, the duodenum, jejunum and ileum. Small intestine के भी आपके थ्री डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, duodenum, jejunum and ileum, ये थ्री डिफरेंट पार्ट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ओके नाउ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने देख लिया। अब जो हमने स्ट्रक्चर देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें लिवर भी प्रेजेंट था। भाई लिवर क्या करता है, लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, जनरल नॉलेज में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और अभी आप 10th में हो तो इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए। लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। द लिवर मैन्युफैक्चर्स बाइल विच गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब लिवर क्या करता है, देखिए आपके ये जूस सिक्रीट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है एक्चुअली। लिवर जो है वो बाइल जूस को मैन्युफैक्चर कर रहा है, और बाइल जूस जैसे जैसे आपका प्रोड्यूस होता है ये तुरंत उसी समय यूज नहीं होता, इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होके रहता है, जब जब इसकी जरूरत पड़ती है तब तब ये लिवर के थ्रू रिलीज, गॉल ब्लैडर के थ्रू रिलीज किया जाता है। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो देखो कितना एडवांस सिस्टम है, जब जब जरूरत पड़े तब तब, ऐसा नहीं कि बस बनाया और खत्म कर लिया, बाद में कभी अचानक से जरूरत पड़ गई तो बॉडी के पास होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, सब कुछ मेंटेन रहता है अच्छे से। अब बात कर लेते हैं पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज क्या है, इट इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। इट सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाज है आपका वो भी पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, विच कंटेन्स मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसमें भी आपके अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो सेम चीज जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन की ना, उसको ही हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। फ्लो चार्ट से थोड़ा समझना आसान हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं, और वो किस पे वर्क कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली डाइजेशन हो रहा है हमारा। प्रोटीन्स के बारे में हमने देखा, स्टमक में भी देखा, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स पे वर्क करते हैं। अब मेन डाइजेशन का जो आपके साइट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन डाइजेशन होता है फूड का। अब देखो बिगर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कॉम्प्लेक्स थे वो, कॉम्प्लेक्स से अब हम उनको सिंपल बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज होंगे,
कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स, उनको सिंपल बना देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। फैट्स आपके बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, भाई बिगर क्यों रखना, बिगर तो डाइजेस्ट हम कर नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो फैट्स को हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर लेते हैं। और प्रोटीन्स, इनको सिंपल बनाने के लिए अमीनो एसिड्स में बदल लेते हैं। ठीक है, सो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो थे वो अब सिंपलर होते जा रहे हैं। सिंपल होंगे तभी डाइजेस्ट होंगे, बॉडी में स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होंगे, तो हमारी बॉडी उनसे एनर्जी ले पाएगी। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके ना कुछ, सपोज ये आपका अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस तरह से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरह के प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, पतले पतले होते हैं, मैंने थोड़े मोटे बना दिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड विलाई, इनको हम विलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। फूड से जो भी आपको न्यूट्रिएंट मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में उसके मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली आप इनका फंक्शन ये इस तरह से लर्न कर सकते हो। विलाई जो है वो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने आपको बताया, मेन डाइजेशन का आपका साइट है, यहीं पे आपका मेन काम हो रहा है डाइजेशन का। थोड़ा थोड़ा काम इधर उधर सब जगह होता रहता है, लेकिन मेन जो काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो इसको बाकी जगहों से जो आपके लिवर और पैंक्रियाज सब तरह के जो जूसेस सब सिक्रीट कर रहे थे, सबकी जरूरत स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ेगी, उनको भाई यहाँ देना पड़ेगा। जब मेन काम यहाँ हो रहा है तो सब चीजें यहाँ आनी चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका सिक्रीशन रिसीव करता है फ्रॉम लिवर। लिवर से क्या चाहिए, बाइल जूस चाहिए, जो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर था। अब जब जरूरत हो गई डाइजेशन की तो लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा। और पैंक्रियाज क्या देता है, पैंक्रियाटिक जूस देता है। पैंक्रियाटिक जूसेस भी दो होते हैं, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज, इंपॉर्टेंट है ये। पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो पेप्सिन आपकी यहाँ सिक्रीट नहीं हो रही, पेप्सिन आपकी कहाँ सिक्रीट हुई थी, सोच के बताओ मुझे, अगर आप वीडियो अच्छे से सुन रहे हो तो आपको पता चलेगा। पेप्सिन यहाँ नहीं सिक्रीट हो रही, यहाँ हमें पैंक्रियाज में क्या मिल रहा है, ट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक जूस आपकी ट्रिप्सिन दे रहे हैं और लाइपेज दे रहे हैं। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स पे काम कर रहा है। प्रोटीन्स अभी भी हमारे बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है, पेप्टोन्स में तोड़ रहा है। और लाइपेज जो है वो फैट्स को ग्लिसरॉल बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने ऊपर भी देखा था कि आपको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं। लेकिन डाइजेशन का पूरा काम ही है ये, जब तक ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में ना टूट जाए। कॉम्प्लेक्स से हम स्मॉलर, स्मॉलर से स्मॉलेस्ट, सबसे उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है हमें। ठीक है, सो पैंक्रियाटिक जूस भी जो है आपके वो ट्रिप्सिन दे रहे हैं जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स बना रहा है। लाइपेज जो है आपका वो फैट्स पे वर्क कर रहा है और फैट्स को और सिंपलर मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा है। ठीक है, एंड लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो भी हैं ये क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। और इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। जो लिवर आपका बाइल जूस दे रहा है ना, ये इसके थ्रू हो रहा है। बाइल जूस जो है आपका क्या काम कर रहा है, बाइल जूस लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को, फैट के जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज कर रहा है। ठीक है, सो ये सारे काम एक साथ चलते रहते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सारी चीजें हो रही हैं। Bile and pancreatic juice go to the duodenum through a hepatopancreatic duct. Bile breaks down fat into smaller particles. This process is called as emulsification of fat. जो bigger fat molecules हैं आपके वो smaller fat molecules में टूटते हैं with the help of bile juice और इसी process को हम कहते हैं emulsification of फैट। सी ये सिंपल छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है ना ये आपको माइंड में रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट द एंजाइम लाइपेज digest fat into fatty acid and glycerols. Trypsin and chymotrypsin are enzymes which digest protein into amino acids. एंड उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम सिंपलर फॉर्म में किस में बना देते हैं, ग्लूकोज में बना देते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डिओडनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट हमने देखा था डिओडनम, तो वहाँ पे डिओडनम में आपके ये मेजर डाइजेशन हो रहा है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेजुनम। जेजुनम में कोई डाइजेशन नहीं होता। द इनर वॉल ऑफ द ileum is projected into numerous finger-like structures called villi. Villi increase the surface area inside the ileum so that optimum absorption can take place. ये मैंने आपको बताया
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सपोज देखो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, कोई लाइनिंग आपकी इस तरह से है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया भी बस इतना है, ठीक है, ये इतना इसका एरिया आप इस तरह से मान लो। लेकिन अगर हमने इसमें इस तरह के प्रोजेक्शंस दिखा दिए, जो कि होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो आप सोचो पहले इसका एरिया बस यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन अब इसका एरिया इंक्रीज हो गया ना, यहाँ से यहाँ, इस सारे में आपका फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। सो विलाई एक्चुअली आपके क्या कर रहे हैं, एरिया इंक्रीज कर दे रहे हैं। पहले वो बस इतना सा एरिया था, लेकिन अब उसमें इतने सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए जिससे उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। सो ज़्यादा फूड, ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो आपके एब्जॉर्ब हो पाएंगे। Moreover, villi also reduce the lumen of the ileum so that food can stay for a longer duration in it. और मेन क्या रिड्यूस कर रहे हैं, ल्यूमेन को रिड्यूस कर रहे हैं। जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर के बीच में जो सर्कुलर एरिया था, अब उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपके हो गए हैं, तो जो ल्यूमेन का एरिया था वो एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है, तो फूड ज़्यादा टाइम तक आपके स्टे करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा टाइम तक फूड स्टे करेगा, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्टिकल, एवरी फूड मटेरियल विल बी एब्जॉर्ब। जो भी आपके बॉडी को चाहिए, जो एब्जॉर्प्शन तक के लेवल पे पहुंच चुका है, जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द विलाई। सो विलाई का भी फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमें पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा लंबा होता है एक्चुअली। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड रह गया अनडाइजेस्टेड, जिसको डाइजेस्ट नहीं होना था, जो बच गया है, बाय प्रोडक्ट है जो, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। सम वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, आपका वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब कर देता है। बाई चांस जो बाय प्रोडक्ट गया है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें अगर कोई सॉल्ट पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। आफ्टर दैट द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम। फिर जो फूड आपका वो रेक्टम पे जाएगा, एंड फ्रॉम वेयर इट विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस, और एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, जिसको हम कहते हैं ईजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू द एनस इज कॉल्ड एज ईजेशन, उसको हम ईजेशन कहते हैं। सो दिस वाज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। किस तरह से ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन हो रहा है, माउथ से हम ले रहे हैं फूड पार्टिकल को, भले ही आपने कितना कॉम्प्लेक्स लिया या सिंपलर लिया, जो भी लिया, वो धीरे धीरे करके एक एक पार्ट में आपके किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, फैट्स का कैसे हो रहा है, प्रोटीन्स का कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें हमने देखी। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी। कभी कभी आप कुछ वैसे सिचुएशंस देखते हो जब हम बहुत ज़्यादा कुछ जंक फूड या कुछ वैसा खा लेते हैं, तो अक्सर लोगों को बोलते हुए सुनते हैं आज एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप सोच सकते हो क्या रीज़न होता है, हमारी बॉडी में ऐसे क्यों अचानक कभी एसिडिटी वगैरह हो जाती है। सो दोस्तों, इसका रीज़न ये होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स आप उस टर्म में समझ सकते हो कि जिसको ब्रेक डाउन करने में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारे स्टमक के जो वॉल्स हैं वो थोड़ी लार्जर अमाउंट में HCl सिक्रीट कर देते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो थोड़ा ज़्यादा सिक्रीट कर देते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में बॉडी में एसिडिटी होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। सो दिस क्वेश्चन समटाइम्स इज बीइंग आस्क्ड इन फ्यू एग्जामिनेशंस, या फिर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो कि व्हाट इज़ द बेसिक रीजन फॉर एसिडिटी इन ह्यूमन बींग्स। सो दिस वाज द रीज़न। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। जब तक अगली वीडियो में हम मिलते हैं, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन स्टडिंग। इसके बाद हम रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है आपका, उसको पढ़ने की और अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, बाय बाय।